नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है इस सीरीज की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप वो वाली वीडियोस देख के आए, उसके बाद ही आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। आखिर मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर आपको ये बताता है कि आपकी मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, या फिर एक रेंज बाउंड है, यानी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव कर रही है। अब अगर आपकी मार्केट जो है अपसाइड मूव कर रही है तो उसको हम कहेंगे अप ट्रेंड मार्केट। अगर वही मार्केट में फॉल आ रहा है या प्राइस में फॉल आ रहा है तो उसको हम कहेंगे डाउन ट्रेंड। वही अगर मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसी हुई है, ना ही वो सपोर्ट को ब्रेक कर पा रही है और ना ही वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पा रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे साइडवेज या फिर रेंज बाउंड मार्केट। अब एक चीज़ और, मार्केट कभी भी ऐसी स्ट्रेट लाइन में ऊपर या फिर नीचे मूव नहीं करती। मार्केट हमेशा वेव्स की फॉर्म में मूव करती है। तो अप ट्रेंड में क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ा सा करेक्शन लेगी, उसके बाद फिर से अपसाइड का मूवमेंट देगी, फिर थोड़ा करेक्शन लेगी और फिर से अपसाइड का एक मूवमेंट लेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अप ट्रेंड। ऐसे ही अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट पहले नीचे आएगी, एक हल्का सा करेक्शन लेगी, फिर से मार्केट नीचे आएगी, एक हल्का सा करेक्शन लेगी और फिर से मार्केट नीचे आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा डाउन ट्रेंड। तो मार्केट जो है वो इस तरह वेव्स में मूव करती है, ना कि ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में। ओके, तो अभी हमने समझा था जो मार्केट है वो हमारी वेव्स की फॉर्म में मूव करती है। तो टाइप्स ऑफ वेव्स दो तरह की होती है। पहली होती है इंपल्सिव वेव, दूसरी होती है करेक्शन वेव। अब इंपल्सिव वेव क्या होती है? सो बेसिकली इंपल्सिव वेव वो होती है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो जोन सी वेव प्राइस को ऊपर की साइड लेके जाए उसको हम लोग कहते हैं इंपल्सिव वेव। वहीं जहाँ पर अगर हमारा जो है प्राइस हल्का सा करेक्शन लेता है और नीचे की ओर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं करेक्शन वेव। तो ये वाली जो है हमारी, ये करेक्शन वेव हो जाएगी, और ये वाली जो मार्केट को ऊपर लेके जा रही है ये हो जाएगी इंपल्सिव वेव। सिमिलरली जो ये वाली है ये हो जाएगी हमारी इंपल्सिव वेव, और यहाँ पे जहाँ पर ये करेक्शन ले रहा है प्राइस, ये हो जाएगी करेक्शन वेव। अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो इंपल्सिव वेव कौन सी होगी? जो सी वेव से प्राइस नीचे की ओर आ रहा है। अगर हमारी इस वेव में प्राइस नीचे की ओर आ रहा है तो ये हो गया इंपल्सिव, और यहाँ पे प्राइस ने हल्का सा करेक्शन लिया है, यानी हल्का सा प्राइस बढ़ा है यहाँ से नीचे गिरते गिरते, तो ये वाली जो वेव हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी करेक्शन वेव। ठीक है, ऐसे सिमिलरली यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है तो ये हो जाएगी हमारी इंपल्सिव, और यहाँ से प्राइस अगर हल्का सा करेक्शन ले रहा है तो ये हो जाएगी हमारी करेक्शन वेव। अब आपको इंपल्सिव और करेक्शन वेव समझ आ गई। अब इसमें ना एक और चीज़ होती है, वो होते हैं स्विंग्स। ठीक है, तो स्विंग क्या होंगे? तो बेसिकली यहाँ पर जहाँ पे प्राइस ने हमारा करेक्शन लिया तो एक स्विंग बना दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्विंग। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ करेक्शन लिया, तो ये वाला ये जो एरिया हो जाएगा ये प्राइस स्विंग हो जाएगा। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड में है तो ये वाला एरिया को हम लोग स्विंग कहेंगे और ये वाला एरिया को भी हम स्विंग कहेंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? अब सपोज ये एक अप ट्रेंड की वेव है, ये हमारा हाई हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो हो जाएगा ये हायर हाई हो जाएगा, यानी पिछले वाले हाई से ऊपर ये जो हो जाएगा ये उस अगेन हायर हाई होगा। तो हायर हाई का मतलब क्या होता है? सपोज हमारी मार्केट ने जो है एक हाई लगाया, हल्का सा करेक्शन लेके वो दोबारा से जो है प्रीवियस हाई को ब्रेक करके, यानी इस हाई को ब्रेक करके दोबारा से एक नया हाई लगा दिया उसने, तो दैट विल बी हायर हाई। अगेन यहाँ पर मार्केट ने हल्का सा करेक्शन लिया और इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर दोबारा से एक नया हाई लगा दिया, तो ये भी एक हायर हाई हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक नया हाई लगाया था, तो जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी मार्केट अब यहाँ से इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ रैली कर रहा है। अगेन अगर यहाँ पर जो ये वाला हमारा हाई था, करेक्शन लेने के बाद जब ये वाला हाई उस दोबारा से ब्रेक करेगा और एक नया हाई बनाने की तरफ ऊपर की तरफ रैली करेगा, तो यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या हुआ? जब मार्केट हमारा प्रीवियस स्विंग हाई जो होता है उसको ब्रेक करता है और एक न्यू हाई बनाता है, उसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं अप ट्रेंड के केस में। और अप ट्रेंड में आपको ट्रेड कैसे लेना होता है? तो बेसिकली अप ट्रेंड में हम लोग फॉलो करते हैं बाय लो सेल हाई। अब ये क्या होता है? अब सपोज यहाँ पर मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर करेक्शन लिया, तो आप यहाँ पर बाय करोगे। ठीक है, और जब ये नया हाई बनाएगा तो यहाँ पर सेल करोगे, यहाँ कहीं पे आप सेल कर दोगे। अगेन मार्केट ने करेक्शन लिया, यहाँ पर आप कहीं बाय करोगे, और उसके बाद जब ये मार्केट नया हाई बनाने के लिए ऊपर जाएगा तो यहाँ कहीं पर आप सेल कर दोगे, यानी बाय लो और सेल हाई। अब अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो ये हमारा हाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा लोअर लो हो जाएगा, ये हमारा लोअर हाई हो जाएगा। अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये हमारा अगेन लोअर लो हो गया और ये लोअर हाई हो गया एज कम्पेयर टू प्रीवियस हाई। अगेन सेम स्ट्रक्चर, मार्केट हाई पर है, वहाँ से नीचे गिरा, एक लोअर लो बनाया। ठीक है, यहाँ से हल्का सा करेक्शन लिया तो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे पहले से ही गिर गया, तो ये लोअर हाई हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, यहाँ से मार्केट फिर से नीचे गिरेगा
और जब मार्केट ये वाला हमारा लोअर लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगेन जब यहाँ से मार्केट ने एक करेक्शन वेव ली और इस वाले पॉइंट को उसने ब्रेक किया तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ से मार्केट जो है और नीचे की तरफ चले गया। तो अब हम लोग इसमें क्या फॉलो करते हैं, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग इसमें फॉलो करते हैं सेल हाई एंड बाय लो। दैट मीन्स आप यहाँ कहीं पर सेलिंग करोगे और यहाँ कहीं पर आप बाइंग करोगे। अगेन यहाँ से आप सेलिंग करोगे और यहाँ से आप बाइंग करोगे। अब ये तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा हमें। देखो अगर हम डाउन ट्रेंड की ही बात करते हैं तो अगर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हमारी एक रेड कैंडल है वो नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती है आपको, इसके नीचे क्लोज कर देती है इस पॉइंट के, तो दैट मीन्स वो एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अदरवाइज अगर यहाँ से कैंडल जो है वो विक बना के क्लोजिंग नहीं कर पाती और क्लोजिंग कहीं ऊपर की तरफ करती तो दैट मीन्स वो हमारा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, वो वैलिड नहीं है। एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए कैंडल की क्लोजिंग जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले पॉइंट के नीचे होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी इस पॉइंट के नीचे अगर हमारी कैंडल क्लोज करेगी तो वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, अदरवाइज नहीं है। वैसे ही अप ट्रेंड में अगर इस पॉइंट के ऊपर हमारी कैंडल जो है वो क्लोज करेगी तो वो हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आई होप आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम की कि बेसिकली किस टाइम फ्रेम पर आपका ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है प्रॉपरली काम करते हैं। देखो अगर तो आप हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देंगे, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको यूज कर रहे हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर लोग देखते हैं लेकिन उसकी जो रिलायबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए आप जितने ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम पर आप मार्केट स्ट्रक्चर को देखोगे उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना अच्छा रिलायबिलिटी मिलेगी और उतने अच्छे ट्रेड्स आपको मिलेंगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कॉमन मिस्टेक की जो हमारे बिगनर्स होते हैं वो मोस्टली करते हैं। ठीक है, वो क्या है कि सपोज हमारी मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है। अब रेंज बाउंड मार्केट क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके बीच में कहीं फंसी हुई है तो दैट मीन्स वो एक रेंज बाउंड मार्केट है। तो इस रेंज बाउंड मार्केट में अगर आप बिगनर हो तो आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसको अवॉइड करना है। आप अप ट्रेंड में ट्रेड ले सकते हो, आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड ले सकते हो, लेकिन साइडवेज या कंसोलिडेशन मार्केट में आपको जो ट्रेड्स हैं वो अवॉइड करनी है। देखो ये हमारा बिटकॉइन का 15 मिनट्स का चार्ट है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमने मार्केट स्ट्रक्चर देखना है तो हम लोग हायर टाइम फ्रेम पर देखेंगे। तो इसको अगर मैं वीकली पे कर देता हूँ, ओके, तो वीकली पे आप देख सकते हो सपोज ये हमारा एक मार्केट यहाँ से चली, ये हमारी इम्पल्सिव वेव आई अप ट्रेंड की, ये करेक्टिव वेव थी, ये दोबारा से इम्पल्सिव वेव आई, यहाँ से फिर ये एक करेक्टिव वेव है और यहाँ से दोबारा से एक ये इम्पल्सिव वेव आके ये करेक्टिव वेव हो गई। ठीक है, तो मार्केट अभी ऐसे इस पैटर्न में मूव कर रहा है, तो यानी मार्केट जो है वो वीकली बेसिस पे अप ट्रेंड में है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर जब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पर कहाँ होगा, जहाँ से एक करेक्टिव वेव के बाद ये वाला जो हाई है ये ब्रेक करके ही जाएगी। यहाँ से अब आपको एक नया हाई देखने को मिल गया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हायर हाई। अब यहाँ से ये एक करेक्टिव वेव आई, अब जब ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा यहाँ से तो ये वाला जो है ये एक और हायर हाई देखने को मिल जाएगा आपको। ओके, अब अगर आप यहाँ देखते हो तो सपोज ये एक हाई था, यहाँ से मार्केट जो है डाउनवर्ड्स आया, यहाँ से करेक्टिव वेव आई, ये फिर से एक इम्पल्सिव वेव, ये एक छोटी सी करेक्टिव वेव और ये फिर से एक इम्पल्सिव वेव आ गई। तो यहाँ पर मार्केट हमें क्या बता रहा है कि इस सेक्शन में मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में था। ये इम्पल्सिव वेव होगी, ये करेक्टिव, फिर से इम्पल्सिव, फिर से करेक्टिव और ये फिर से इम्पल्सिव। अब इस एरिया में जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन आप बिगनर हो, आप इसको नहीं पहचान पा रहे हो, तो आप एक कैंडल स्टिक की जगह आप लाइन चार्ट का यूज़ कर सकते हो। देखो लाइन चार्ट में आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। ये हाई था, यहाँ से यहाँ पे ये लो बनाया, ठीक है, ये उसने लोअर हाई बनाया, यहाँ से फिर से लोअर लो बनाया, ये एक स्विंग जो रहा, यहाँ से फिर से उसने एक हाई यहाँ पर लगाया है, अगेन यहाँ से उसने ये लो लगाया है। ठीक है, तो आपको लाइन चार्ट जो है वो ज़्यादा हेल्प करेगा एज अ बिगनर। और यही अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो अप ट्रेंड का भी आपको यहाँ सेम वही बता रहा है जैसे मैंने अभी आपको कैंडलस्टिक ग्राफ में बताया। यहाँ से इम्पल्सिव वेव आई, करेक्टिव, फिर से इम्पल्सिव और फिर से करेक्टिव। मैं इसको आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ ज़रा। इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, फिर से इम्पल्सिव वेव, फिर से करेक्टिव वेव। तो मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है और यही यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था। तो एज अ बिगनर अगर आप लाइन चार्ट का इस्तेमाल करके देख सकते हो कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। आई होप आपको मार्केट स्ट्रक्चर्स जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो या ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो आने वाली मेरी अपकमिंग सीरीज़ है वो होने वाली है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। तो जल्दी मिलते हैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सीरीज़ में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।